चौथा अध्याय शुरू करने से पहले तीसरे अध्याय का जो आखिरीवां श्लोक था वो हमें समझना चाहिए। देखिए, संत मत की जो शिक्षाएं हैं गीता में वही शिक्षाएं हैं जो एक सद्गुरु अपने शिष्यों को देता है। महाराज जी जो शिक्षा देते हैं वही शिक्षाएं गीता में है। और जो आखिरी श्लोक है तीसरे अध्याय का वो उसी बात को कह रहा है जिस बात को महाराज जी हमें समझाते हैं। क्या? एवं बुद्धः परम बुद्ध्वा संस्थभ्य आत्मानं आत्मनः। महापुरुष हमें क्या समझाते हैं? महापुरुष हमें ये समझाते हैं कि जो मनुष्य शरीर है, जैसे गीता में पहले श्लोक में आया है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने शरीर को जानते हैं। हमें लगता है हमारा शरीर है। जब शरीर को जानने की इच्छा करते हैं तो हमें पता लगता है हमारी इंद्रियां हैं। कोई भी काम जो है शरीर में इंद्रियां हैं। पहले हम शरीर को देखते हैं, फिर हम इंद्रियों को देखते हैं। अब इंद्रियों में 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां। तो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों के आधार पर हम संसार में व्यवहार करते हैं। हमारे लिए वो इंद्रियां ही, पहले तो शरीर बहुत महत्वपूर्ण है, फिर जब उसकी हम छानबीन करते हैं तो इंद्रियां बड़ी महत्वपूर्ण है। तो इंद्रियों को हम छानबीन करते हैं तो पता लगता है इनका मास्टर तो मन है। मन बड़ा महत्वपूर्ण है। जब मन को चेक करते हैं तो मन का गुरु कौन है? बुद्धि। तो कहते हैं बुद्धि बहुत श्रेष्ठ है। जब बुद्धि के छानबीन करते हैं तो पता लगता है बुद्धि जो है उसको ताकत आत्मा से मिल रही है। तो ये बात हम पहले अलग अलग श्लोकों में पढ़ चुके हैं। उसी पूरे ज्ञान को इस श्लोक में कह रहे हैं कि जब वो ज्ञान हमें आ जाता है तो एवं बुद्ध है, तब हम इस बात को बुद्धि के द्वारा समझ जाते हैं। क्या? बुद्धवा परम बुद्धवा, उस श्रेष्ठ आत्मा को, श्रेष्ठ यहाँ पर परम जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ जानकर, सारे ज्ञान से हमने क्या जाना कि सर्वश्रेष्ठ कौन है? आत्मा। जब सर्वश्रेष्ठ आत्मा को हमने जान लिया तो सस्तभ्य आत्मानं आत्मना, आत्मा को सर्वश्रेष्ठ समझ करके हम अपने मन को आत्मा में जोड़ने का प्रयास करते हैं, जिसे हम सुरत शब्द योग कहते हैं। अपने मन को आत्मा में जोड़ते हैं। आत्मा का रूप शब्द का है, प्रकाश का है, जिसे हम सुरत शब्द योग कहते हैं। तो कह रहे हैं जब हमें ये समझ में आ जाता है और हमारा मन हमारी आत्मा में जुड़ जाता है, हमने मन को देखा ना आत्मा को देखा, लेकिन हमने सुना है कि आत्मा का रूप शब्द और प्रकाश का होता है। मन को हम देखते हैं तो मन क्या है? एक लगन। वो लगन कहाँ से मिलती है? आत्मा की चेतनता से मिलती है। जहां हमारी लगन होगी, आत्मा की चेतनता होगी, क्या हमारा ध्यान होगा, वहां हमारी लगन होगी। तो कह रहे हैं अपने मन की लगन को अपने आत्मा के ध्यान रूप में जो, ये आखिरी श्लोक है, यही शत्रु। और इस संसार में सबसे ज्यादा हमारा बड़ा दुश्मन कौन है? काम। काम में शुरुआत में वासनाएं आ जाती हैं, फिर दुनिया की सारी इच्छाएं आ जाती। तो यही शत्रु महाभाव। हे अर्जुन, तुम अपने सबसे खतरनाक शत्रु जो तुम्हारा है वो है काम, कामनाएं, वासनाएं। इन वासनाओं रूपी अपने शत्रु को तुम जीत पाओगे, जो कि दुरासदम। दुरासदम माने जिसको जीतना बड़ा मुश्किल है, दुर्जय, जिस शत्रु को जीता नहीं जा सकता। वो शत्रु कौन है? तो मन। लेकिन मन की अभिव्यक्ति कहाँ होती है? कामनाओं में, वासनाओं में। और इंसान उन वासनाओं और उन कामनाओं की पूर्ति के लिए सारा जीवन उसका बर्बाद हो जाता है। तो ये बात हमारा आखिरी श्लोक है। ये इसलिए
कि अगले चैप्टर को समझने के लिए इस श्लोक को समझना जरूरी है। अब अगले में क्या कह रहे हैं कि यहाँ इन्होंने कहा कि आत्मा में अपने मन को स्थित करो। जब आत्मा में मन स्थित होगा तब उसके बाद क्या अवस्था आएगी, ये चौथे अध्याय में। अब इस चौथे अध्याय को समझना बहुत जरूरी है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत। अब देखिए, जब एक साधारण आदमी पढ़ता है तो क्या कहेगा कि भाई ये ज्ञान मैंने सूर्य देव को दिया था, सूर्य देव ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाक राजा इक्ष्वाक को दिया। साधारण आदमी तो इसको इसी तरह बोलेगा। लेकिन इसका आध्यात्मिक मतलब क्या है? आध्यात्मिक मतलब यह है कि पिछले अध्याय में जो बोला है, जब हम अपने मन को अपनी आत्मा में स्थित कर लेते हैं तो हमारा मन जब आत्मा में स्थित हो जाता है तो आत्मा अपने निज रूप को अंदर में सूर्य के रूप में देखती है। ये बहुत इसका आंतरिक मतलब ये कि अंतर में सूर्य को देखना। मतलब पहले वाले में तीसरे चैप्टर में हमने क्या शब्द के बारे में समझा, अब ये प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश के बारे में जब हम समझते हैं तो गुरु का नूरी स्वरूप जब सूर्य की अवस्था में इंसान पहुंचता है, सूर्य में से गुरुदेव प्रकट होते हैं, ये उस अवस्था का जिक्र है। और देखने में लगता है कि जैसे बाहर का सूर्य है, इसके बारे में बात नहीं कह रहे हैं इमम, किस तरह से, जिस तरह से ऊपर पहले बताया, जो लोग अपने मन को अपनी आत्मा में स्थित कर लेते हैं, इमम, इस तरह से जब आदमी को करता है, विवस्वते योगम का मतलब सूर्य देव को प्रकट करने की जो योग साधना की विधि है। इमम विवस्वते योगम, सूर्य देव को प्रकट करने की जो योग की विधि है, प्रोक्तवान अहम अव्ययम, मैंने ये अविनाशी ज्ञान सूर्य देव को दिया था। मतलब ये अविनाशी ज्ञान अंदर के सूर्य में स्थित है। ये ज्ञान अंदर में सूर्य में स्थित है, अंदर की दुनिया में। विवस्वान मनवे प्राह, अब अंदर में वो जो प्रभु की दिव्य शक्ति सूर्य में प्रकट है, वो पृथ्वी पर आकर के, मतलब प्रभु का ही वो अंश जब नीचे उतरता है, महाराज जी बताते हैं, तुम ध्यान लगाओगे, शरीर में से पहले आत्मा मूल चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, आज्ञा चक्र पर आएगी। आज्ञा चक्र के तक आते आते तुम बादलों को, तारों को, चंद्रमा को पार कर लोगे, और चंद्रमा को पार करके तुम सूर्य में स्थित होगे। तो मतलब आत्मा का जो निज रूप है वो हमारे शरीर में सूर्य के रूप में है, सूर्य के प्रकाश रूप में। और सूर्य भी बाहर का नहीं है, अंदर के सूर्य। दिवी सूर्य सहस्रेण भवेत युगपत उत्थिता, वो सूर्य इस सूर्य के हजारों सूर्यों से भी ज्यादा सूर्य में प्रकाश है, जो अंदर का सूर्य। तो उसके बाद उस सूर्य में मनवे प्राह, अब मनवे प्राह का मतलब क्या है? मन प्रकृति का रूप है। मनु जिसे हम कहते हैं वो प्रथम पुरुष है, प्रकृति का मतलब पुरुष और प्रकृति के संयोग से जब मानव जब पृथ्वी पे आया तो उससे मनु कहते हैं। तो विवस्वान मनवे मतलब वो शक्ति जो अंदर के सूर्य में स्थित है, ज्योतिर्मय शब्द जो अंदर के सूर्य में स्थित है, वो पृथ्वी पर जब मानव के रूप में प्रभु ने जीव को अवतरित किया तो वो उसमें आई। मनवे प्राहु मनु इक्ष्वाकवे अप्रवित। अब सुनने में क्या सुना? मनु मने राजा मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाक को बताया, लेकिन इसका दूसरा मतलब ये है
कि मनु का मतलब पुरुष और प्रकृति के संयोग से जो इंसान दुनिया में पैदा हुआ, उसके अंदर जो आगे की वासनाएं, जो आगे की इच्छाएं, जो कर्म करने के लिए प्रेरित करने वाली इच्छाएं हुई, वो उसमें चली गई, वो शक्ति अब्रवीत कम ने कहा। तो मनु ने इक्ष्वाकु कहा, मतलब वो आत्म शक्ति जिसने प्रकृति के साथ मिल करके मनुष्य का रूप धारण किया, आदि मानव का, उसे हमने मनु कह दिया। आदि मानव मनु जो था वो इच्छाओं से रहित था। प्रभु ने उसमें इच्छाएं पैदा करी और इच्छाएं पैदा करके मनु से आगे सृष्टि की उत्पत्ति हुई। तो इक्ष्वाक क्या है? मनु का माना पुत्र है। तो मनु का पुत्र क्या हुआ? मनु की इच्छाओं का एक प्रारूप, मनुष्य मनु की इच्छाओं का फल इक्ष्वाक। इक्ष्वाक राजा का नाम बोलते हैं, लेकिन मनु की इच्छाओं का, मनु की वासनाओं का जो फल मिला, वो क्या मिला? उसका पुत्र मनुष्य रूप में। मनु को प्रभु ने प्रकट किया, आदि मानव। इक्ष्वाक को मनु ने प्रकट किया। मतलब हमारी इच्छाएं हमारे मन से उत्पन्न होती है। हमारी इच्छाओं का स्रोत क्या है? हमारा मन। और मन का स्रोत क्या है? आत्मा। तो यहाँ पर विवस्व जो कहा है, सूर्य का है, वो हमारी आत्मा का प्रारूप है। मनु मन का प्रारूप है, इक्ष्वाक इच्छाओं का प्रारूप है। तो ये इस तरह से वो प्रभु की शक्ति जो है वो आगे की तरफ को चली। तो ये जो परंपरा आई, जो आज की डेट में माना मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज, पहले गुरु नानक देव जी महाराज जी थे, कबीर साहब थे, तो ये सब क्या है? ये इक्ष्वाक ही। इनको मनु ने दिया, मतलब मनु आदि गुरु, और ये फिर आगे चलते थे, ये सब इक्ष्वाक में आ गए। तो जिनको इच्छा करी, अब जैसे मौजूदा सरकार महाराज जी, महाराज जी की जहाँ इच्छा होगी वहां वो अपनी ज्योति को आगे दे देंगे, जो गद्दी में बैठेगा उसको महाराज जी पावर ट्रांसफर कर देंगे। तो ये उस प्रोसेस का है ये। तो इसको ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सूर्य जो बात कर रहे हैं वो आकाश में चमकता हुआ सूर्य नहीं है, ये प्रभु का सूर्य रूप है। मनु प्रकृति का मन रूप है, जिसमें आत्मा भी है, मतलब पुरुष और प्रकृति का रूप मनु है। मन से वासनाओं से जो उत्पत्ति होती है उसका नाम इक्ष्वाक है। अब ये बात को आगे कंफर्म कर रहे हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियो विदु। कह रहे हैं कि ये परंपरा जो मनु से इक्ष्वाक को गई थी, ये परंपरा इस तरह से आगे राज ऋषियों में जानी जाती है। राज ऋषियों ने इस योग को जाना, प्राप्त किया। सह कालेन महता योगो नष्टः परंतप। भगवान कह रहे हैं, भगवान तो त्रेतायुग मतलब द्वापर के एंड में आए थे। तो द्वापर के एंड में जहाँ पे ये कह रहे हैं, तो ये बात कह रहे हैं सतयुग से स्टार्ट हुई थी, त्रेता के अंत में आते आते वो नष्ट हो गई, बहुत नष्ट हो गई। क्यों? कि त्रेता के अंत में जो आत्मज्ञान था, उसकी जो उसकी अवस्था थी वो डाइल्यूट हो गई। सह कालेन इह महता योग। कह रहे हैं समय बीतता गया, सतयुग से त्रेता आया, त्रेता से द्वापर आया, द्वापर का ये अंत है। तो कह रहे हैं वो महान योग आज की डेट में अब नष्टता की तरफ आ गया है, करीब नष्ट होने वाला, डाइल्यूट होने वाला है। अब लोगों में वो योग शक्ति नहीं है कि वो उसको जाने। जबकि अर्जुन 3 लोगों को जानने वाला है, लेकिन 3 लोगों के बाद जो चौथा लोक है, अपरा का ज्ञान अर्जुन को, परा का ज्ञान अर्जुन को नहीं, इसलिए उसे याद दिला रहे हैं।
सह एवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तो अस्मि सखा चैति रहस्यम ही एतद उत्तमम। क्या कह रहे हैं? स एव आयम मया, कह रहे हैं कि तू मेरा भक्त है और ये योग जो है वो जो भी प्राचीन योग है, ये योग जो सूर्य का, मन का और इच्छाओं का जो सारा सिस्टम है, सब योग क्या है? आत्मा, मन, इच्छाएं, वासनाएं, इंद्रियां। तो उस योग को कि तुम मेरे शिष्य हो, इसलिए मैं तुमको इस योग को तुम्हें कह रहा हूं, पुरातन योग। अयम मने यह, मया मेरे द्वारा, के अद्य योग, ये योग जो कि सृष्टि के शुरुआत में जो शुरू हुआ था, अर्जुन आज मैं उस योग को तुझे बता रहा हूँ। भक्तो असि में, तुम मेरे भक्त भी हो, सखा भी हो, मित्र भी हो, भक्त भी हो, भाई भी हो। चैत्र रहस्यम, उस रहस्यमय योग को ही एतत् उत्तम, इस उत्तम योग को मैं तुम्हें बताता हूँ। अब देखिए, ये बात जो है महाराज जी जब नाम देते हैं तो महाराज जी भी इसी बात को बोलते हैं जो अर्जुन को भगवान कृष्ण कह रहे हैं। गुरु जो है वो जब ज्ञान देता है किसी को तो उसे अपना मित्र समझता है, उसे आत्मिक रूप में पहचानता है। आत्मा आत्मा सब एक है। इसीलिए महाराज जी हमारे संचित कर्मों के बोझ को अपने ऊपर ले लेते हैं। अगर महाराज जी हमें अपना न समझे तो हमारे संचित कर्मों का बोझ अपने ऊपर क्यों लेंगे? तो यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं कि ए अर्जुन, तू शरीर नहीं है, तू वो चेतन आत्मा है। तुझमें और मुझ में कोई फर्क नहीं। फर्क ये है कि तू उस ज्ञान को नहीं जानता, भूल गया। अब कहें उसको मैं अब तुम्हें समझाता हूँ। अब अर्जुन मनुष्य है, वो नहीं समझ पाया अभी तक, जो ज्ञान अभी ऊपर बताया गया है वो नहीं समझ पाए। वो अर्जुन जो है वो सूर्य को अभी जिस चीज को भगवान समझाना चाहते हैं अर्जुन नहीं समझ रहा है इस बात को। तो अर्जुन क्या प्रश्न करता है? अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् विज्ञानीयं त्वम आदौ प्रोक्तवान। अब अर्जुन भगवान से कह रहा है, हे भगवान आप तो आज जन्म हुआ आपका, आप तो त्रेता युग के एंड में आज जो है जन्म लिया है। लेकिन ये सूर्य देव जो है ये तो बहुत पुराना, सृष्टि के शुरुआत में कितने युग बीत चुके हैं। वो तो उससे पहले का है कि अपरम भगवतो जन्म परम जन्म व्यवस्थित। अपरम में बाद में, परम में पहले। कह रहे हैं भाई सूर्य का जो जन्म है वो तो बहुत पहले हो चुका है और आप तो आज पैदा हुए। वो भगवान के उस मनुष्य रूप की तुलना आकाश में चमकने वाले सूर्य या सूर्य देव से कर रहा है। अर्जुन के अंदर अभी भी वो ज्ञान भगवान के ऊपर समझाने की चेष्टा कर रहे हैं, अर्जुन नहीं समझ रहा है। कथम एतद्, मैं कैसे समझी इस बात को कि तुम आदो, आप कह रहे हो कि मैंने सूर्यदेव को दिया था, तो सूर्यदेव तो आपसे बहुत पहले हुए हैं और आप तो आ गए हो यहाँ पर। आप तो, आपका जन्म तो अभी है, मैं देख रहा हूँ आपका जन्म अभी हुआ है। तो आप सूर्य से कैसे पुराने हो गए? सूर्य को ज्ञान कैसे दिया आपने? अब यहाँ पर जो है ये सारे प्रकृति के राज को भगवान जो है वो अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये बात जो है जो अर्जुन ने कही है, यही बात हम लोगों के भी सामने आती है। हम जब किसी महापुरुष से मिलते हैं, जैसे महाराज जी से मिलते हैं, हम महाराज जी से मिलते हैं, संत राजेंद्र सिंह जी महाराज, कृपाल सिंह महाराज जी के पोते, दर्शन सिंह महाराज जी के पुत्र, आज उन लोगों का जन्म हुआ 1964 में और दावा ये किया जाता है
कि महाराज जी सब कुछ जानते हैं, सृष्टि के आदि से जानते हैं। एक बार की बात है कि बाबा जयमल सिंह महाराज जी मरी की पहाड़ियों में गए हुए थे। तो बाबा सावन सिंह महाराज जी ने जब नामदान उनको मिला तो उसके बाद बाबा जी ने, बाबा हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज बाबा जयमल सिंह महाराज जी को पहाड़ों की सैर कराने के लिए ले गए। अब पहाड़ों की सैर करने के लिए एक जगह पे खड़े हो गए, बड़े सुंदर बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। तो महाराज जी सावन सिंह महाराज जी कहते हैं बाबा जयमल सिंह जी को, देखो ये पहाड़ कितने सुंदर है। तो बाबा जयमल सिंह जी महाराज कहते हैं बाबू जी, सावन सिंह महाराज जी को बाबू जी कहते थे, कहते हैं बाबू जी ये पहाड़ों के बनने से पहले हम स्थान को जानते हैं। बताइए कितने अरबों साल पहले ये पहाड़ बने होंगे। जयमल सिंह जी महाराज सावन सिंह महाराज जी कह रहे हैं कि हमने इन पहाड़ों को पहाड़ों के बनने से पहले इस जगह को देखा हुआ है। ये बात समझनी बड़ी मुश्किल है। उसी बात को यहाँ भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को कि भाई मैं सूर्य से भी पहले का कैसे हूँ, तो बता दूं। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन न तानि अहम वेद सर्वाणि न तम वेद परंतप। कह रहे बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब च अर्जुन। बहुनी मैंने बहुत, में मैंने मेरा, व्यतीतानि बीत चुके हैं, जन्मानि जन्म, तब तुम्हारे भी अर्जुन। अर्जुन तुम्हारे और मेरे अनंत अनंत जन्म हो चुके हैं, अनंत अनंत जन्म हो चुके हैं। तानि अहम वेद सर्वाणि, मैं उन सारे जन्मों को जानता हूं। जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, जब से आत्मा ने जन्म लेना शुरू किया, जब जब प्रभु पृथ्वी पे आए, भगवान कह रहे हैं कि जब जब प्रभु पृथ्वी पे, तो भगवान तो प्रभु की ताकत को लेके आए, अर्जुन मनुष्य रूप में है। तो कह रहे हैं मनुष्य और परमात्मा जब जब पृथ्वी पे आए हैं, हजारों लाखों करोड़ों बार जन्म ले चुके हैं, अरबों बार जन्म ले चुके हैं। तानि अहम वेद सर्वाणि, है अर्जुन मैं सृष्टि की उत्पत्ति से लेके आज तक का सब कुछ जानता हूँ। अब इस बात का अगर हम कंपैरिजन करें तो मौजूदा सरकार अपने सत्संग में सैकड़ों बार कह चुके हैं कि सदगुरु भूत भविष्य और वर्तमान को जानता है। सदगुरु सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर के आज तक, और जब सृष्टि का नाश होगा तब तक सब कुछ जानता है। ये बात महापुरुषों ने अपने सत्संगों में कई बार कही। तानि अहम वेद सर्वाणि, है अर्जुन मैं उन करोड़ों अरबों जन्मों को जानता, न तुम वेद परंतप, लेकिन ए परंतप है अर्जुन तुम नहीं जानते, इसलिए तुम अज्ञानता की बातें करते। अब कह रहे हैं, अब सवाल पैदा होता है कि जब तुम भगवान हो तो भगवान के बारे में लोगों की अपनी अलग से बात होती है, तो उसका अब गूढ़ रहस्य बता रहे। अजो अपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। अब सवाल पैदा होता है कि महापुरुष दुनिया में कैसे आते हैं और परमात्मा दुनिया में कैसे आता है। भगवान कह रहे हैं कि भाई मनुष्य जन्म लेता है। ये बात कई महात्मा लोगों के मुंह से सुनी मैंने कि भगवान जो है वो जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं। उसी बात को यहाँ कह अजो अपि सन अव्ययम आत्मा, भगवान कह रहे हैं कि मैं अजन्मा अविनाशी स्वरूप हूँ। अजो अजन्मा, सन होते हुए, अव्ययम आत्मा मैं अविनाशी आत्मा हूँ, और तुम अविनाशी आत्मा प्रकृति के साथ जुड़ करके तुम नाशवान आत्मा की तरह बार बार जन्म लेते हो। आत्मा विनाशी है, शरीर नाशवान। तुम दुनिया में आते हो कर्मों के विधान से बार बार जन्म लेते हो। मैं परमात्मा हूँ, अजन्मा हूँ,
अविनाशी हूँ, लेकिन भूतानाम ईश्वर अभिसम, और मैं समस्त जीवों का भगवान ईश्वर हूँ, जन्म देने वाला हूँ। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि, कह रहे मैं प्रकृति का सहारा लेकर, मतलब पंचभूत शरीर मेरे लिए एक आश्रय है। भगवान जो है पंचभूत शरीर माँ के गर्भ में उनका भी बनता है, लेकिन उनका उसमें वास नहीं होता। कह रहे मैं योग माया से प्रकट होता हूँ। अब इसके बारे में किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है कि भगवान कृष्ण गर्भ में कैसे रहे, भगवान राम गर्भ में कैसे रहे, या महापुरुष जब गर्भ में होते हैं तो उनकी क्या अवस्था होती है। इसके बारे में कोई भी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, न कहीं लिखा हुआ है। तो लेकिन भगवान कह रहे हैं प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, कि मैं प्रकृति मेरे अधीन हूँ, मतलब कि मैं जब चाहूं शरीर धारण कर लूं, जब चाहूं अदृश्य हो जाऊं। स्वयं भगवान क्लियर कह रहे हैं प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, कि प्रकृति जो है वो मेरे अधीन है। संभवामी, मेरा जब दिल करता है मैं शरीर लेकर के प्रकट हो जाता हूँ, जब मेरा दिल करता है मैं शरीर लेके गायब हो जाता हूँ। तो मैं दुनिया में प्रकट होता हूँ, संभवामी प्रकट होता हूँ आत्म माया, मैं आत्मा और माया का योग माया, आत्म माया को योग माया भी कहते हैं। और कहते हैं आत्मा की माया क्या है कि आत्मा प्रकृति में प्रकट हो जाए। अब देख हम लोग जो देवी देवताओं को जानने वाले हैं प्रकट हो जाते हैं। महाराज जी को कई लोगों ने जगह जगह प्रकट होते देखा, शरीर के साथ, बिल्कुल शरीर के साथ प्रकट हो गई। मतलब जिस आत्मा के शरीर को आम इंसान का माँ के पेट से पैदा होना पड़ता है, भगवान या जो प्रभु रूप होते हैं वो जहाँ चाहे प्रकट हो जाते हैं, जिस मर्जी रूप में चाहे प्रकट हो जाते हैं। के लिए कोई प्रकृति का नियम नहीं है, के लिए कोई भी विधान नहीं है। वो अपना विधान स्वयं नहीं करते कि उन्होंने किस विधान से आना दुनिया में। तो अर्जुन को भगवान जो है, अब अर्जुन के दिमाग में जो है, जब अर्जुन ने ये प्रश्न किया कि सूर्य देव कौन है, आप तो नहीं, मतलब अर्जुन भगवान को शरीर समझ रहे। अब भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं कि अर्जुन तू किस गलतफहमी में, तो मुझे शरीर में देख करके मुझे भी एक इंसान समझ रहा है। तो भगवान एक थोड़ी सी करे ये एक उन्होंने अपने एक छोटी सी परिचय दिया अपना। अब दूसरा परिचय क्या दे रहे हैं, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब भगवान जो है वो अब क्लियर कट बोल रहे हैं कि अर्जुन तू जो कह रहा है, तू मनुष्य है और मैं प्रभु की शक्ति प्रकृति माया से उत्पन्न हुआ हूँ। क्यों उत्पन्न हुआ हूँ कि धर्म का पतन हो गया, अधर्म का उत्थान हो गया। अधर्म को नाश करने के लिए, धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए मैं अपनी योग माया से प्रकट हुआ हूँ। अब परित्राणाम साधुनाम, अब साधुओं का उद्धार करना है, विनाशाय दुष्कृताम, और जो दुष्कृतान है, जो दुष्ट लोग हैं उनका संहार करना है और धर्म की स्थापना करनी है। और ये मैं आज प्रकट नहीं हुआ, ये मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। अब ये अर्जुन को भगवान है, अब ये उसको समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। मतलब कि भगवान गुरु प्रभु रूप है, ये हमारे लिए भी है कि हमारा सदगुरु जिसको हम भगवान रूप समझते हैं, क्या वो शरीर है, क्या वो दुनिया में कर्मों के स्थान से पैदा हुआ, क्या वो शरीर से परे है, क्या वो शरीर का कैदी है, इसमें कौन सी ताकत है? जो करोड़ों अरबों लोग जो है संसार के पीछे भाग रहे हैं, क्या ताकत है उनके पास? तो ये ताकत है कि वो प्रभु की ताकत लेके आए हैं और सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है। अब आगे कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। अब अर्जुन उनको भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन तू, इसका आंतरिक भाव क्या है? अर्जुन योगी है,
अर्जुन योग साधना में प्रवीण है, अर्जुन अंदर के दिव्य मंडलों में सैर कर सकता है, अर्जुन को इस बात का अहंकार भी है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, जन्म कर्म समय दिव्यम, कह रहे हैं अर्जुन मैंने जो जन्म हुआ तेरे को बता दिया कि वो दिव्य शक्ति से जन्म हुआ, प्रकट हुआ। कर्म समय दिव्यम, हमें दुनिया में कर्मों के विधान से नहीं आया, बल्कि मेरे द्वारा जो विधान बनाया जाएगा वो इम्प्लीमेंट होगा। कर्म समय दिव्यम, मतलब मेरे जो कर्म होंगे वो भी दिव्य होंगे, वो भी प्रभु की इच्छा के अनुरूप होंगे। एवं यो वेत्य तत्वतः है। अब कह रहे हैं कि मेरे बारे में, देखिए ये कितनी गूढ़ ज्ञान की बात। एक होता है साधना करना, गुरु का कहना मानना, भजन सिमरन करना, एक होता है गुरु को जानना। अब यहाँ पर अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि अय अर्जुन तुम मेरे बारे में जान तो सही कि मैं कौन हूं। तो मुझे अभी तक इंसान समझ रहा है, भगवान आंतरिक मतलब इसका क्या है, अर्जुन तू मुझे इंसान समझ रहा है, भाई तू समझ तो सही कि मैं कौन हूँ। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं योग तत्व। अरे अर्जुन मेरे बारे में अगर तू जान जाएगा, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नायते नामेति स्वर्ग। अगर जिसने मेरे बारे में जान लिया कि मैं भगवान हूँ, मेरे शरीर में भगवान की शक्ति काम कर रही है, वो इंसान अपना जीवन पूरा करके अपनी देह को त्याग करके वो इंसान मौत के बाद उसका दोबारा जन्म नहीं होगा, नामेति वो मेरे लोक में जाएगा। अब इसका आंतरिक मतलब क्या है? गुरु को जानना, भगवान को जानना, क्या मतलब हुआ कि अंदर के सूर्य के रूप में, महाराज जी अपने सत्संग में कहते हैं जब हम सूर्य तक पहुंचते हैं तो सूर्य में से हमारे गुरुदेव का नूरी स्वरूप प्रकट होता है। ये बात महाराज जी ने कई बार कही है। अंदर के सूर्य पे हम जाते हैं, वहां से गुरु का नूरी स्वरूप प्रकट होता है। तो कह रहे हैं कि यो वेद की तत्व मतलब असलियत में, वास्तव में, कि तुझे अगर मेरे बारे में जानना है, महाराज जी क्या कहते हैं, ध्यान लगाओ और अंतर में गुरु से मिलो। ये बात हर महापुरुष कहता है। महाराज जी भी शायद एक बार कह रहे थे कि जिनको दर्शन करने अंदर में आके दर्शन करो। तो कहते हैं यो वेद की तत्वता है, जिसने अपने अंदर में उस सूर्य के रूप में मेरे दर्शन कर लिए, त्यक्त्वा देह मतलब जिसने ध्यान लगाकर अंदर में तारा मंडल, चांद मंडल के बाद सूर्य मंडल में प्रवेश कर दिया, उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। या दूसरा मतलब इसका ये समझो, जब तक हम ध्यान साधना करके सितारे चंद्रमा को पार करके सूर्य तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक हमारा दोबारा जन्म होगा। जब हम अंदर में सूर्य का मतलब गुरु का नूरी स्वरूप, जब गुरु के नूरी स्वरूप को देख लेंगे तो हमारा दोबारा जन्म नहीं होगा। और जब हम उस गुरु के नूरी स्वरूप को देखेंगे तब हमारे साथ क्या होगा, उसके बारे में बीत राग भय क्रोधा मन मया माम उपासिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता। अब कह रहे हैं कि भाई एक तरीका तो ये है कि तुम पहले अपने इंद्रियों पर काबू करो, दूसरा तरीका यह है कि भजन सिमरन करके तुम अंदर के सूर्य तक पहुंचे। तो जिसने अंदर के सूर्य तक की यात्रा कर ली उसका क्या होगा, बीत राग भय क्रोधा। उसके राग का मतलब होता है आसक्ति, भय मौत का डर, क्रोधा का मतलब होता है द्वेष।